चलिए अब एक और एप्लीकेशन हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिएगा, सपोज करें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। और हमको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, ये रखा हुआ है A पे जिसके कोऑर्डिनेट है -a,0, और एक और पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, वो रखा हुआ है B पे जिसके कोऑर्डिनेट हैं +a,0, और एक और पार्टिकल है बच्चों जिसका चार्ज है -2Q, वो रखा हुआ है x = 0 पे, मतलब O पे रखा हुआ है और O के कोऑर्डिनेट है 0,0। और हमारे पास ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x,0। हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और कंडीशन ये है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P फॉर x मच ग्रेटर देन A। अगर x की वैल्यू A से बहुत बहुत ज्यादा हो तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना हमको। ठीक है बच्चों, तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले इस Q के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, मान लो उसका नाम E1 है। फिर इस Q के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा, उसका नाम E2 होगा, वो थोड़ा बड़ा होगा। और फिर इस -2Q के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा जिसका नाम E0 होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा आपका E1 + E2 - E0। सही है, E1 उस तरफ, E2 भी उस तरफ, E0 मेरी तरफ। तो E नेट हो गया जी, E1 इज KQ/x + a का होल स्क्वायर। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है और ये वाली डिस्टेंस a है, तो ये इस +q के चलते x + a का होल स्क्वायर। फिर E2 हो गया k × Q/x - a का होल स्क्वायर। क्यों बोला? क्योंकि ये डिस्टेंस a है ना, तो ये वाली डिस्टेंस x - a बची यहां से यहां तक की, है ना। अब E0 तो -2kq/x², क्योंकि यहाँ पे चार्ज -2q था तो 2kq। अब E नेट निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, kq को कॉमन ले लेते हैं। तो 1/x + a² + 1/x - a² और -2/x², ये आ गया। अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो E नेट = k × q, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका x² × x + a² × x - a²। तो ये हो गया x² में x - a का होल स्क्वायर प्लस x² में x + a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2 में x + a का होल स्क्वायर x - a का होल स्क्वायर, ये बच गया जी। इसको अलग करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो है ना, ये A है जिसके कोऑर्डिनेट है -a,0। ये मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो E नेट k × q, ये तो हो गया x² x + a का होल स्क्वायर x - a का होल स्क्वायर, है ना। नहीं चल रहा है, बढ़िया। तो देखो इसको खोल देते हैं, x² + a² - 2ax, फिर x² + 2ax, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा -2 x² - a² का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब देखो ये जो 2ax की टर्म है ना बच्चों, ये कट जाएगी क्योंकि x² × 2ax, x² × 2ax, एक है माइनस का एक है प्लस का, तो बचेगा क्या? k × q
एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, या तो ऐसे भी रहने दे सकते थे हम, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी रहने दे सकते हैं। अब देखो ये हो गया एक्स की पावर 4, ये भी हो गया एक्स की पावर 4, तो 2x की पावर 4 हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो प्लस 2x स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, तो माइनस का 2x की पावर 4, क्योंकि x की पावर 4 आएगा और -2 बाहर आएगी, तो माइनस का 2a की पावर 4, फिर क्या आएगा, दोनों की प्रोडक्ट का डबल, तो दोनों की प्रोडक्ट का डबल 2x स्क्वायर ए स्क्वायर और उसके साथ -2, तो माइनस की जगह प्लस 4x स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया। अब 2x की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो अब जो बचा वो मैं कहाँ लिखूंगा, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि मिटे नहीं, है ना। तो ई नेट मेरा आ गया 6k इंटू क्यू तो रहेगा ही रहेगा, 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 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 2a की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अब देखो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो क्या बचा, ई नेट k इंटू क्यू 6a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ए की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब अगर x ए से बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं, तो a की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, a की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर विल टेंड टू 0 इफ 2 भी लगा हो चाहे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये तो 0 हो जाएगा। x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर विल टेंड टू, अगर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा विल टेंड टू एक्स स्क्वायर, मतलब क्योंकि a खत्म हो जाएगा, ऐसे ही x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो मेरा ई नेट जो आएगा वो आएगा बच्चों, ये टर्म बचेगी, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये 0, तो 6k क्यू ए स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4, ये बचेगा। आई होप आप समझ गए। देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर, 2a की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर 0, और ये बचेगा, बस आ तो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इससे मिलता जुलता, वो थोड़ा इससे भी भयानक है, फिर भी करते हैं। देखिए बच्चों, ये है मान लो कोई पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट है 0, a, यहाँ पे एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है। ये कोई पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -a, यहाँ पे भी एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है। ये पॉइंट है ओ जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, यहाँ पे -2q पड़ा हुआ है। और ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x, 0, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, p x, 0, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है और कंडीशन वही है, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन a देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट p। ठीक है बच्चों, चलो तो करते हैं ट्राई, देखिएगा।
सबसे पहले हम इस क्यू के चलते एक फील्ड निकालेंगे, ई आ गया, ई आ गया ये फील्ड। फिर इस क्यू के चलते निकालेंगे, वो भी ई ही आएगा। फिर इस -2q के चलते इधर को आएगा ई नॉट। अब देखो इन ये मान लो एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस ई और इस ई का जब हम रिजल्टेंट ढूंढने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, कॉस ऐड हो गए। तो जो ई नेट आएगा वो होगा 2e cos थीटा माइनस ई नॉट, या फिर ई नॉट माइनस 2e cos थीटा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि 2e cos थीटा बड़ा है या ई नॉट बड़ा है। तो अगर 2e cos थीटा बड़ा हुआ तो फिर आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर ई नॉट बड़ा हुआ तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो समझ गए होंगे। देखो ई का जो कंपोनेंट हम इधर को लेंगे ना वो हो जाएगा ई cos थीटा, और इधर को लेंगे तो ई sin थीटा। ऐसे ही नीचे वाले ई का भी हम कंपोनेंट लेते हैं इस तरफ, तो वो आएगा ई cos थीटा, और नीचे की तरफ ई sin थीटा। तो ये ई sin थीटा इस ई sin थीटा को कैंसिल कर देगा और ई cos थीटा ऐड हो जाएंगे। तो चलिए वैल्यू डालते हैं, देखिएगा। तो ये हो गया आपका 2 इंटू में के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्मॉल क्यू यूज किया मैंने, इंटू कॉस थीटा माइनस ई नॉट हो गया आपका 2k³ बाई एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, चलो डाल ही देता हूँ। तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी बच्चों x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, 2k³ कॉमन है बस। तो ये हो गया हमारा x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। सही है, नहीं 2 नहीं 1, क्योंकि 2 तो कॉमन ही आ गया ना, 2k³ कॉमन आ चुका है। अब हम एलसीएम लगा देते हैं। तो 2k³ एक्स का क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ आ गया? ओके। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है जी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो लगाओ, लगाते हैं फिर, है ना। तो देखो थोड़ी जगह इधर बना लेता हूँ मैं। 2k³ ब्रैकेट x माइनस रूट अंडर, नहीं रूट थोड़ा ना है, हाँ रूट ही है, क्योंकि ये देखा जाए तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटू, देखो पता चलता है कि आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि एक्स छोटा ही बड़ा है। चलो अब जो आएगा सो आएगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस एक्स इंटू में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको समझ लो आप, देखो ये है x का क्यूब और ये है रूट अंडर, मतलब रूट में लिख दो आप इसको, रूट ऑफ दिस का क्यूब, है ना, ऐसे हो गया ना ये, क्योंकि पावर 3/2 है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का क्यूब हो गया ना ये। तो ये x a हो गया, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी हो गया। तो a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर a इंटू बी, ऐसे आ गया। तो अब हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कर देता हूँ यहीं कहीं। तो रेशनलाइज करने के लिए x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड, है ना। ये तो होता है रेशनलाइज करने का मतलब। तो देखो जब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई में जाएगी तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो देखिए क्या आ गया, 2k³ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना।
और ये तो यही रहेगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस a स्क्वायर प्लस x इंटू में √(x² प्लस a²) है ना। नीचे नीचे देखो ये x² कट गए, तो a² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू x² है ना। और एक ये भी टर्म आएगी ना, x प्लस √(x² प्लस a² है ना। अब देखो, अब हम इसको x² से डिवाइड कर देते हैं ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ी जगह मिल रही है, यहीं कर देता हूं मैं। तो ई नेट इज इक्वल टू माइनस का a² 2k³ माइनस का a² इनटू, जब आप इसको x² को ऊपर लेके जाओगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 प्लस a²/x² प्लस एक x तो कट जाएगा और एक x अंदर घुस जाएगा, √(1 प्लस a²/x²) और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा बच्चों x² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू x प्लस √(x² प्लस a², ये बचा नीचे। अब क्या करना है, अब करना यही है कि a²/x² को पुट कर देना है 0 और x² प्लस a² को पुट कर देना है x², है ना, विल बी नियरली इक्वल टू। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो x² की पावर 3/2 हो गई, ये x हो गया और ये भी x² का अंडर रूट हो गया, तो x² का अंडर रूट x हो गया, तो x प्लस x 2x हो गया, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, मतलब दिस टर्म विल बिकम 0, दिस टर्म विल बिकम 0 एंड दिस a² विल बिकम 0, क्योंकि x² के कंपैरिजन में a² 0 हो गया। चाहता तो मैं वहां पे भी डिवाइड कर देता, बट वो कर नहीं रहा हूं मैं। तो अब देखो क्या बचा, ई नेट 2k³ इंटू माइनस का a² इंटू 2 प्लस 0 प्लस 1, 2 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x का क्यूब इंटू x प्लस x, है ना। तो 2x हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर जो आया वो आया बच्चों, देखो ई नेट इज इक्वल टू माइनस का 3k³ a²/x की पावर 4, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 2 क्वेश्चन, बस इसमें एक तो ई जो है वो x की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक माइनस साइन आया जिसका मतलब यह है कि जो नेट फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा। उसका रीजन ये है कि -2q का फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो वो डोमिनेटिंग होगा, प्लस q और प्लस q थोड़े दूर हो गए ना, तो उनका फील्ड वीक हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए।